जो भी मरा है वो हिंदू हो या मुसलमान है, सबके लिए अभी भी आप हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। भाई हिंदू मरे हैं, मेनली हिंदू मरे हैं। अब पूरे भारतीयों की हत्या हुई है वहाँ पे, इंडियंस की मर्डर हुआ है, ठीक है, इंडियन पे अटैक हुआ है। सपोर्ट करने वाले भी उसी धर्म के, मारने वाले भी उसी धर्म के और मरने वाले हिंदू। पाकिस्तान से अचानक से मिस्टर इंडिया बन करके तो अंदर नहीं घुस गए होंगे। वहाँ के जो लोकल है वो सपोर्ट किए होंगे, तभी तो वहाँ पे वो पल रहे थे। जो कैंडल मार्च जो मुस्लिम लोग वहाँ पे सपोर्ट में जला रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ मस्जिद से ये भी अजान भी दिया जा रहा है कि ये बहुत क्रूर हुआ है, बहुत निंदनीय है, उसका कंडेम किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहिए? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ के जब तक लोकल सपोर्ट नहीं किया गया, वही लोग लोकल सपोर्ट किए तब तो ये काम किए। पूरे लोकल सुनिए, अब सुनिए सर, हमारी बात सुनिए। आज हम किसी की हत्या कर देते हैं और उसके बाद बाहर पोस्टर लेके निकल जाते हैं कि भाई ये गलत किए, तो इस पर फिर क्या कहिएगा कि चलो ये नहीं किया होगा। फिर ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं उन पर बिल्कुल कार्रवाई करने की जरूरत है। गोली का जवाब गोली से मिलेगा और इन्वेस्टिगेशन करके जो भी लोग शामिल है ना, या तो उसका इनकाउंटर करे या तो फिर उसको जेल में डालने का काम करे। नमस्कार। हिंदुस्तान के कश्मीर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आती है, जिसमें न जात पूछा जाता है, न भाषा पूछा जाता है, न क्षेत्र पूछा जाता है, न कोई राज्य पूछा जाता है। पूछा बस इतना जाता है कि आप किस धर्म से हैं और धर्म के नाम पर उन पर गोली चला दी जाती है। मतलब अगर पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं तो उनको मार दिया जाता है, अगर हिंदू नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसा मामला पूरा अब सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। अभी हमारे साथ एडवोकेट बीके कात्याल हैं, जो कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता है। हम लोग इनसे विशेष चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है, इसको कैसे देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे पहला सवाल होगा, जो कश्मीर में जो घटना घटित हुआ है ना, मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू को देख करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल पूरे देश के लिए ये बहुत दुख का समय है और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके लिए पूरा देश खड़ा है ना। और जहाँ तक सवाल है कि हिंदू और मुसलमान का सवाल है, तो देखिए कि उसमें एक मुस्लिम का भी उसमें जान गया है, उसको भी गोली मारा गया है। और आप समझिए, आप कश्मीर का जब इतिहास जब उठाइएगा तो हिंदू का भी कत्ल हुआ है कश्मीर में, तो मुसलमान का भी कत्ल हुआ है कश्मीर में। अच्छा, ठीक है ना, आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, ठीक है ना, कभी एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए या जो भी रिपोर्ट होता है उसको आप एडीआर का रिपोर्ट देख लीजिएगा। तो लेकिन आप सवाल यहाँ पे ये रहा कि पूछ कर मारा गया है कि तुम कौन से रिलीजन से हो, है ना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, पूछ करके नहीं, पैंट उतरवा दिया गया है चेक करने के लिए, क्योंकि जो ये जो हम लोगों का, इन लोगों का जो भी है, मुसलमानों का जो भी एक होता है अपना जो भी प्रक्रिया है, उससे चेक किया जा रहा था कि भाई वो हिंदू है कि मुस्लिम है। पैंट उतारता था, देखता था हिंदू है, गोली मार दिया। पैंट उतरवाया, गोली मार दिया। ये सब शर्त से कैसे दिख रहे हैं? देखिए, ये इस पूरी दुनिया में आप जब देखिएगा कि जब भी हमेशा धर्म का देखिएगा तो हमेशा धर्म का जो इस्तेमाल होता है ना, किस तरह की हत्या करने के लिए या राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सिंपल सा डिफिनीशन देखिए, आप आतंकवादी का डिफिनीशन आपको बता देते हैं। डिफिनीशन आतंकवादी टेरर का यही डिफिनीशन होता है कि पॉलिटिकली, है ना, पॉलिटिकली और रिलीजन और सोशली अपने फायदे के लिए किसी का मर्डर कर देना, उसको आतंकवादी बताया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। और आप समझिए कि धर्म पूछकर मारा गया, उसको पैंट उतरवा कर मारा गया। तो ऐसे जाहिल मानसिकता वाले, ऐसे राक्षसी मानसिकता वाले हर जगह आपको मिलेंगे। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे किसी के रिलीजन पर या किसी भी कास्ट पर इस तरह का सवाल उठा देना कि सारे के सारे लोग गद्दार हैं, सारे के सारे लोग आतंकवादी हैं। और आप देखिए कि वहाँ पे कश्मीर में हुआ है, कश्मीर के लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, बहुत से कश्मीरी लोग उसको सपोर्ट भी बचाने में भी हेल्प किए हैं। तो ऐसा नहीं है ना। और जहाँ तक बात रह गया है कि इस तरह की बात है, तो ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं उन पर बिल्कुल कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल गोली का जवाब बिल्कुल गोली से उसको मिलना चाहिए। कहाँ से आते हैं आतंकवादी सर? वहाँ के तो लोकल ही होंगे। पाकिस्तान से अचानक से मिस्टर इंडिया बन करके तो अंदर नहीं घुस गए होंगे। वहाँ के जो लोकल है वो सपोर्ट किए होंगे, तभी तो वहाँ पे वो पल रहे थे। मैंने पहले कहा ना कि जो भी इन्वॉल्व है ना, जो भी जांच, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाले भी उसी धर्म के, मारने वाले भी उसी धर्म के और मरने वाले हिंदू। सर ये कहाँ था? ये इसको फिर आप फिर वही पहुंचा रहे हैं। जो चलिए एक मुस्लिम मरा, चलिए मानते हैं ना, मरने वाले की संख्या हिंदू, मेनली हिंदू, चूंकि धार्मिक नरसंहार कह सकते हैं इसको। हिंदू धर्म के लोग का नरसंहार कर दिया जा रहा है और आप इस पे उसको बात को कर रहे हैं कि एक तरह से सेकुलर, वही जो आप नेता वाला रहता है कि सेकुलर सेकुलर वी आर सेकुलर, है ना, वही आप भी वहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, सेकुलर वाली यहाँ पे बात नहीं है। जो फैक्ट, जो बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर में सिर्फ हिंदुओं का हत्या नहीं हुआ है,
ये आज ऐसी बात मतलब है। हिंदुओं की हत्या नहीं हुई, मुस्लिम भी मरे, लेकिन अभी हिंदू मरा है तो उससे आपको सिंपैथी नहीं है, आपको बस ये है पहले क्या हुआ है। जो भी मरा है वो हिंदू हो या मुसलमान है, सबके लिए फिर अभी भी सिंपैथी आप हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। भाई है। हिंदू मैं मरे हिंदू हैं, मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। मेनली हिंदू मरे नहीं हैं। नहीं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। हम्म, जो भी लोग मरे हैं वो हम्म, भारत के लोग मरे हैं, हम्म। चाहे चाहे किसी वो भी हिंदू धर्म नहीं है। किसी भी धर्म के हो। हाँ। वो भारतीय थे, वो क्या इंडियन हिंदू बोलने में डर लगता है? थे। हिंदू आप हिंदू मरे हैं ये बोलने में डर आप लग तो रहा बोल है। ही रहे हैं ना। हाँ, तो आप किसी धर्म पे आ जा रहे हैं। हम कहाँ किस पे धर्म पे आ रहे हैं, हम तो काहे नहीं ओपनली बोलते कि हाँ हिंदू की हत्या की गई है, वो गलत है। ये नहीं क्यों नहीं, नहीं बोल जैसे रहे हैं? जितने भी लोगों की हत्या की गई है वो भारतीय थे। हाँ, अब पूरे भारतीयों की हत्या हुई है वहाँ पे, इंडियंस की मर्डर हुआ है, ठीक है, इंडियन पे अटैक हुआ है, हम्म। किसी धर्म पे अटैक और नहीं मारने हुआ। वाली भी तो इंडियन है, तो फिर कहिएगा कि इंडियन ने मारा है तो छोड़ देते हैं। छोड़ कैसे देंगे भाई। अभी आप कह अरे रहे आप हैं। किसी को, आप जाइए ना, आप किसी को मर्डर कर दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। हाँ। आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। आप बताइए ना, आप हिंदू हैं तो भाई और तो आप हिंदू को बोलने जाके में क्या मर्डर कर तकलीफ दीजिए। है कि जिसने मारा है, जिस कौम ने मारा है वो गलत किया है। जिस कौम ने मारा नहीं है, व्यक्ति ने मारा है, किसी कौम पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत। अब अच्छा आप बताइए कि वहाँ जो कैंडल मार्च जो मुस्लिम लोग वहाँ पे सपोर्ट में जला रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, वहाँ मस्जिदे से ये भी अजान भी दिया जा रहा है कि ये बहुत क्रूर हुआ है, बहुत निंदनीय है, उसका कंडेम्न किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि वहां के जब तक लोकल सपोर्ट नहीं किया गया, वही लोग लोकल सपोर्ट किए तब तो ये काम किए। पूरे लोकल सुनिए, अब सुनिए सर, हमारी बात सुनिए। आज हम किसी की हत्या कर देते हैं और उसके बाद बाहर पोस्टर लेके निकल जाते हैं कि भाई ये गलत किए, गलत किए, तो इस पर फिर क्या कहिएगा कि चलो ये नहीं किया होगा। फिर आप हमारे लिए सिंपैथी लेकर के आए कि नहीं, ये तो भाई घूम घूम के कह रहा है। नहीं, आप बताइए कि आप किसी का मर्डर कर देते हैं, आपके परिवार वाला का क्या स्टैंड होगा? क्या स्टैंड होगा मतलब? हाँ, भाई हमको जेल भिजवाएंगे हमको। कितने ऐसे परिवार वाले लोग हैं जो कि भाई हमारे परिवार, हमको बाकी परिवार से मतलब नहीं, हमारे परिवार वाले हमको जेल भिजवा देंगे। क्यों मतलब नहीं है? जब आप सब पे सवाल उठा ही रहे, यूनिवर्सल सवाल जब सब पे, फिर हम तो सब पे नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक हम हमारा कहना ये है, आपके कहने के अकॉर्डिंग ये है कि सभी मतलब सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आपका ये था तथ्य था, है ना? लेकिन सभी आतंकवादी तो मुसलमान में ही आ रहे हैं। मैक्सिमम, हम सभी नहीं कहते, चलिए सभी भी नहीं कहते हैं, मैक्सिमम आतंकवादी की जो कौम होती है वो मुसलमान होती है या नहीं होती है, ये आप बताइए पहले। देखिए, आप जब इस तरह के बात कहिएगा तो इस पे ये बहुत लंबा डिबेट का बात है। तो आप बताइए ना कि इस देश में बहुत बड़े-बड़े नरसंहार भी हुए हैं। नक्सलाइट नहीं, नक्सली हमले होते हैं। फिर आप वही वाला आ गए, फिर आप सेकुलर वाला कहानी शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ में हाल में हमला हुआ, सीआरपीएफ पे हमला हुआ था। बहुत सारे सीआरपीएफ मारे गए थे। उस किस कौम के थे? किस कौम के लोग थे? बताइए आप हमको। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको हर वक्त बता रहा हूँ कि आप जहाँ पे अभी नरसंहार हुई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस वक्त वो चर्चा हुआ तो उस वक्त भी हमने चलाया, तो वो चर्चा नहीं है ना? वो उस वक्त हमने चलाया ना। सुनिए, हमने जब वहां पर गलत हुआ उस वक्त भी हमने बोला। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, उस वक्त बताया आप बोलिएगा, सुनिए ना। जो नक्सली, जो सीआरपीएफ का जो हमला किया गया था, दंतेवाड़ा में, एक बार याद है कि 75 सीआरपीएफ का जान चला गया था। उसमें मुस्लिम कौम के कितने थे, या मुस्लिम कौम के थे कि नहीं, कि हिंदू लोग? डाटा आपको भी पता चला अभी पूरा? हाँ, पूरा डाटा पता है। उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। जितने भी सीआरपीएफ में दंतेवाड़ा में हमला होते रहे हैं, जिसमें सब हिंदू लोग, आदिवासी लोग हैं। चलिए, तो आप इस पे क्या आप कहिएगा? यही सर है, अभी चूंकि सेकुलर वाले हैं, सेकुलर वाले सर हैं, और इनका कहना है ना, कि जो वहां पर हिंदू के साथ हिंदू की जो हत्या की गई है, नरसंहार की गई है, उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी कहीं और कुछ हो रहा है उस पर जरूर बोलेंगे। सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप किसी का अगर कोई मर्डर करता है, आप उसको पूरे जात और पूरे धर्म पर क्यों जोड़ रहे हैं? पूरे धर्म तो नहीं गए हम तो यही बोल रहे हैं कि वहां के जो लोकल थे, जिसके भी सपोर्ट से आया है। सपोर्ट मैंने तो पहले भी कहा है आपसे, लेकिन मुसलमान नहीं कह पा रहे हैं। आप ये शब्द नहीं कह पा रहे हैं कि जो मारने वाले थे वो मुसलमान थे, जो मरने वाले थे वो हिंदू थे, ये आप कह ही नहीं पा रहे हैं। मरने वाले में मुसलमान भी थे। अच्छा, मरने वाले में मुसलमान भी थे, लेकिन हिंदू नहीं थे। हिंदू थे। अब आए अभी पहला नहीं, आप बोल रहे हैं कि बड़े वीडियो में आपने फर्स्ट टाइम कहा है कि मरने वाले हिंदू थे। आप भी फर्स्ट टाइम इस बोल रहे हैं ना कि इसमें कि मुसलमान भी थे। आप बोलिए कि मुसलमान थे कि नहीं है। नहीं, मेरा सिंपल सा कहना है कि जो भी किसी भी कौम का शामिल हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी टेरिटरी से भी बिलोंग करता है, हमारे भारतीय पे हमला हुआ है, ये पूरे भारत पे हमला है। भारत के संप्रभुता पर, भारत की अखंडता पर हमला है, और इस पे सरकार को गोली का जवाब बिल्कुल गोली से देना चाहिए। लोगों को दे दिए, दो चाहे शामिल हो, चाहे 2000 शामिल हो, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशन करके जो भी लोग शामिल है ना, या तो उसका एनकाउंटर करे, या तो फिर उसको जेल में डालने का काम करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। आप बताइए। आप एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि सेकुलर की बात मैं कर रहा हूँ, आप बताइए ना। मैं करता हूँ भाई, मैं जो फैक्ट बात मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए ना। ये जो पोस्टर जो छप रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे आपका क्या कहना है? जब पुलवामा में 40 से 42
सीआरपीएफ की हत्या हुई थी, जब उनका वो शहीद हुए थे आर्मी वाले, तो उस पे जांच अभी तक हुई कि नहीं? उसमें जो देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था वो क्यों छूट गया था? चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट हुआ था 90 डेज से पहले? भाई कोर्ट का मामला, इस पे हम बोलेंगे पता चलेगा, आप हमको फंसवा दीजिएगा, अपने निकल बताइए, जाइएगा। तब उसके बाद केस क्लोज क्यों हो गया पुलवामा में? अभी तक कोई आतंकवादी क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है? कोर्ट में मामला गया हुआ था, उसमें हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी लोग उसमें शामिल हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई उसको पकड़िए, इनकाउंटर कीजिए। पूरा देश खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आप बताइए, एक सवाल आप बताइए कि जनरल जीडी बख्शी जो बोल रहे हैं कि 3 लाख में एक भी वैकेंसी, 3 साल में एक भी वैकेंसी आर्मी का रिक्रूट नहीं किया गया है, आर्मी का बजट घटा दिया गया है। बताइए ना, 1,80,000 जो है कि पोस्ट अभी खाली है। हमारा देश का आर्मी कमजोर हुआ है कि नहीं हुआ है? इस पर कौन बात करेगा भाई? ये किसकी जिम्मेदारी है? 4 साल के अग्निवीर का से आप योजना लाए हैं, आप बताइए ना। या जो भी देशभक्त हैं बताइएंगे कि 4 साल के आर्मी लाके आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आर्मी के मनोबल को गिराने का काम किसने किया है? आप बताइए ना, हूँ नहीं कीजिए, आप बताइए, हूँ नहीं कीजिए। बजट में क्यों कटौती किया गया रक्षा के बजट में? हैं? 1,80,000 जो पोस्ट सैनिक है वो क्यों नहीं होती? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल जीडी बख्शी से जाके पूछिए, वो हमसे आपसे ज्यादा वो उनको जानकारी है, वो आर्मी का जनरल रह चुके हैं, सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार को कुछ करना है नहीं, दिस डेट करना है सरकार, पॉलिटिकल बयान लेना है। तो भाई पॉलिटिकल बयान, देश में पॉलिटिक्स से तो देश रेगुलेट होता है, वो चलता रहेगा, लेकिन जो भी चीज होता है उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं होता है? एब्सोल्यूट एक्शन क्यों नहीं होता है? चलिए ठीक है, देखिए बहुत लंबा चर्चा हुआ है, लेकिन हाँ बात यहाँ पर रुकता नहीं है, बात यहाँ से शुरुआत होती है। चूंकि कुछ मुस्लिम लोगों का हमने कमेंट पढ़ा था और कुछ मुस्लिम लोग पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि वहां पर जो कुछ हुआ, चूंकि उनका समर्थन कर रहे हैं कि ये राजनीतिक हो सकता है, इसमें मुसलमानों को नहीं घसीटिए। मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने रहे, चाहे हिंदू कटते रहे, हिंदू मरते रहे, डजेंट मैटर, बस इतना होना चाहिए कि भाईचारा चलता रहे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनते रहे। एक बात हमको बता दीजिए, आप बताइए कि क्या सोल्यूशन है आपके पास? भाई सॉल्यूशन क्या क्या है? हो सकता है? सॉल्यूशन हमारा बस ये है, सारे मुसलमान को कटवा दीजिए, गोली छोड़वा दीजिए। तो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कहे। नहीं तो हमने बोला ये वहाँ के जितने भी लोग थे, हम बस ये आपसे सुनना चाह रहे थे कि आप चूंकि आप भी हिंदू हैं, जितने भी लोग नहीं, चुनिंदा लोग कुछ होगा जो उसका साथ दिया होगा। बस हम जितने भी लोग में सब आ गए ना, जो हैं कश्मीर में बहुत सारे जितने भी लोग उनके समर्थन कर रहे हैं। हमने बार बार यही कहा है कि जो चूंकि वहाँ के ग्रामीण, मैं भी तो कह रहा हूँ ना कि सर, कि जो भी समर्थन किया है, जो भी इन्वॉल्व है, उसको एकदम इनकाउंटर कीजिए, ठीक है ना। और जो भी इन्वेस्टिगेशन में जहां जहां भी क्लू मिलता है, जहां जहां भी इसका लिंक होता है, अब उसको जेल में डालने का काम करके फांसी पर चढ़ाने का काम ये कौन करेगा? आपके कानून सरकार नहीं, सरकार बोल रही थी कि कश्मीर में 370 धारा हटा दिए हैं। पहला तो ये हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। 370 धारा तो हटा नहीं है सर, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा भी नहीं है। क्योंकि मैं इसको क्लियर भी कर दूंगा, लोगों को बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, वो मीडिया को देखकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर सिर्फ आते हैं। आर्टिकल 370 हटा नहीं है, उसमें से 1 से 2 जो सेक्शंस है वो हटा दिया गया है। बिल्कुल। चलिए, बाकी पूरे खबर को सुनने के बाद, पूरे चर्चा को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ आए दिनों, चूंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, कुछ भी होता है तो पिसते हैं उसमें हिंदू, क्योंकि हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को निभाने में लगे रहते हैं। और इस कारण से लगातार आए दिनों आपको दिखता होगा कि हिंदू को किस तरह से हर एक जगह पे मारे जा रहे हैं हिंदू, और कुछ भी घटना घटित होता है तो पिसते हैं उसमें हिंदू। बाकी जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।